नागपुर में शुक्रवार से लगातार भूकंप दर्ज किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में भय का माहौल है। हालांकि सवाल यह है कि दक्कन के पठार पर स्थित नागपुर में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं? क्या इस भूकंप से घबराने की जरूरत है? क्या आसपास के इलाकों में माइनिंग से भूकंप की घटना हो रही है? ऐसे कई सवाल है, जिसे लेकर हमने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में उप महानिदेशक राजेश जोशी से बात की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। नागपुर जिले में लगातार 3 दिनों से भूकंप के हल्के झटके महसूस हो रहे हैं। हालांकि नागपुर सेफ जोन में इसके बाद भी हल्के झटके जो है पूरे जिले में महसूस हो रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के उप महानिदेशक राजेश जोशी हमारे साथ मौजूद है। सर, 3 दिन से लगातार जो है हल्के हल्के भूकंप के झटके नागपुर जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिले। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या वजह है सर? देखिए, ये जो भूकंप आ रहे हैं ये 2.5 और उसके आसपास के हैं, जो कि माइक्रो सिस्मिक स्केल में आते हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा न तो महसूस होते हैं, केवल सिस्मोग्राफ से ही इसको महसूस किया जाता है। आप अगर नेशनल सिस्मिक की जो है साइट में देखेंगे तो ये उनके सिस्मोग्राफ से ये पिकअप हुए हैं और उन्हीं के इंफॉर्मेशन में ये आए हैं। अदरवाइज़ किसी आदमी को या किसी कोई पृथ्वी पर इसको ऐसे महसूस नहीं किया गया है। नागपुर से दक्कन के पठार पर स्थित है, तो इसके पीछे क्या इस तरह के भूकंप आना स्वाभाविक सी बात, क्योंकि पिछले कई दिनों से या कई सालों से इस तरह की खबरें सामने नहीं आई थी? इस तरीके के भूकंप जो भी आते हैं वो क्रिस्टल एडजस्टमेंट में आते हैं, तो ये सामान्य बात है। और जो नागपुर क्षेत्र है वो दक्कन के पठार में बसा हुआ है, जो कि एक स्टेबल क्रेटन का पार्ट माना जाता है। और उसकी वजह से इसमें बड़े भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। अगर हम इसको सिस्मिक मैप के तौर पे देखें तो ये जोन 2 में आता है। जो जोन 2 से जोन 5 तक जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो जोन 2 माइनर होता है, उससे कोई नुकसान या कोई पैनिक होने की कोई बात नहीं रहती है। अहम एक सवाल ये है कि झटके महसूस नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। इसके पीछे क्या जानकारी? देखिए, जो इस स्केल के जो भूकंप होते हैं या जो रिकॉर्डिंग होती है वो माइक्रोसिस्मिक में आती है और वो किसी तरीके से महसूस नहीं होती है। लेकिन हमारे जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हैं वो इसको पिकअप कर सकते हैं और उसी के द्वारा ये सूचना हमारी सिस्मिक वेबसाइट जो होती है उससे जो है ये रिलीज़ होती है और वो अपने साइट पे इसको देते हैं। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आदमनी के साथ फैजल खान, यूसे न्यूज़ के लिए।